वफाकी वज़ीर अवैस अहमद खान लहारी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शेडिंग पे होंगे जो बाकी जो सार्फिन हैं और ये तमाम सूबों में होगा। ये सिर्फ एक सूबों में फीडरों की तादाद नहीं बल्कि जहाँ जहाँ हमारे लाइन जी लॉसेस 10% से कम हैं उन तमाम को पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो या पंजाब हो, चाहे वो देहात हो या वो शहरी इलाके हों, आज के हमारे इस इंस्ट्रक्शंस के बाद देहात की आवाम का और शहर की आवाम का फ़र्क नहीं रहेगा। जो लोड शेडिंग जहाँ चोरी कम होगी, 10% से कम होगी, वहाँ 0% लोड शेडिंग पे जाएंगे। और बाकी जो जी कैटेगरीज हैं उसके अंदर भी हम लोग उसके अंदर बेहतरी लेके आ रहे हैं। पहले जहां आपके लाइन लॉसेस 10 से 20% होते थे, वहां पहले 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग होती थी, आज रात के बाद 2 घंटे होगी। जहां लाइन लॉसेस 20 से 30% होते थे, वहां 4 से 6 घंटे होती थी, 2 घंटे होगी। इसी तरह जी बतदरीज जहां जहां के लॉसेस ज़्यादा होंगे वहां लोड शेडिंग ज़्यादा होगी। और ये इसकी वजह ये है कि हम लोग बिजली एक कीमत से बनती है, पैसे जब तक ना खर्च करें बिजली नहीं बनती। और जिन इलाकों में बिजली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को ज़्यादा होती है उनको हुकूमत का ज़ीरो लोड शेडिंग के ऊपर लेके जाना फ़र्ज़ बनता है। जहां बिजली की चोरी ज़्यादा होगी, उन कुछ लोगों की वजह से, उन कुछ लोगों की ज़्यादती की वजह से पूरा पाकिस्तान के गरीब लोग उसका खमियाजा नहीं भुगत सकते। तो हम लोगों ने एक इकोनॉमिक डिसीजन आज मेक किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं ये बिल्कुल ओपन प्रोफेशनली ये बात क्लैरिटी के साथ कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मांग जितनी है हमारे पास सप्लाई उससे ज़्यादा है। और आज इसीलिए 320 फीडरों की तादाद को हम 5,297 के ऊपर लेके गए। मैं इसको आपको ब्रेकअप भी देना चाहूँगा। लेस्को में सिर्फ 58 फीडर्स थे जो ज़ीरो लोड शेडिंग पे थे, उनको 1,227 पे लेके जा रहे हैं। गैपको में 12 थे, 748 पे लेके जा रहे हैं। फेस्को में 20 थे, 896 पे लेके जा रहे हैं। इस्लामाबाद की रीजन में 72 थे, 710 पे लेके जा रहे हैं। मेपको के अंदर, मुल्तान के अंदर 54 थे, उसको 763 पे लेके जा रहे हैं। पेशावर के इलाके में 60 फीडर सिर्फ ज़ीरो लोड शेडिंग पे थे, उसको 309 पे लेके जा रहे हैं। हैदराबाद में 10 थे, उसको 204 पे लेके जा रहे हैं। सक्खर में 28 थे, उसको 24 पे लेके जा रहे हैं। और हम लोग कैस्को में 12 थे, उसको 61 पे लेके जा रहे हैं। और ट्राइबल एरियाज के अंदर 0 फीडर ऐसे थे जो ज़ीरो लोड शेडिंग पे थे, उसको 29 पे लेके जा रहे हैं। 4,971 फीडर एडिशनल ज़ीरो लोड शेडिंग पे आज शिफ्ट हो रहा है। शायद खाकान अब्बासी साहब की आज से चंद दिन पहले मीटिंग हुई हमारे साथ, उन्होंने इसमें शफाफियत लेके आने का हुक्म फरमाया। हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से फिगर्स लिए, पेप्को ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और ये भी मैं आपको जी बताता चलूँ, अगले चंद दिनों में हम लोग अपने कस्टमर्स के लिए इस किस्म की सहूलियात मुयसर करेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर जिसकी जहां बिजली अगर मेंटेनेंस की वजह से जानी होगी तो कस्टमर को पहले इतला दी जाएगी बाकायदा SMS के ज़रिए, ताकि उन लोगों को अपनी प्रोग्रामिंग और प्लानिंग करने के अंदर किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। देहात और अर्बन एरियाज़ का भी फ़र्क आज से ख़त्म। 10% चोरी वाले फीडर अगर अर्बन एरियाज़ में सिर्फ लोड शेडिंग पे हैं तो वो रूरल के अंदर भी होंगे। रूरल और अर्बन के अंदर रूरल अर्बन की वजह से फ़र्क नहीं होगा। अगर जहां बिजली चोरी और लाइन लॉसेस ज़्यादा या कम है, सिर्फ उसकी वजह से फ़र्क रह जाएगा। तो ये कौम को जी मुबारकबाद पेश करते हैं। नून लीग ने अपना जो एक जी वादा था अपनी सप्लाई को पूरा करके आज एडिशनल सप्लाई हमारे पास है उसको आज पूरा किया। और इंशाल्लाह इसकी जी मॉनिटरिंग, एक फीडर भी अगर इस प्रोग्राम से हट के बंद होगा या उसके ऊपर 10 मिनट की भी एडिशनल लोड शेडिंग होगी,
उसका पूरा हिसाब मिनिस्ट्री के अंदर गवर्नेंस को बेहतर करके लिया जाएगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना किसी को ज़रूर उठानी होगी। तो पूरी कौम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से मुबारकबाद। हमारा वादा 4 साल पहले हुआ नवाज शरीफ का, आज खाकाना बासी की हुकूमत ने और वज़ीर आला पंजाब की अनथक मेहनत की वजह से जहां गैस के इतने मंसूबे और कोल के हमने इन्वेस्टमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की वजह से, उन इंजीनियर्स की वजह से, मिनिस्ट्री की वजह से, इन महकमों की वजह से आज पूरे हुए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी वैसा पहले तो मुबारकबाद लेंगे कि आप कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बीट रिपोर्टर का ये था कि अगर आप मुस्लिम लीग के साथ सर ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डेटा हमारे पास है उसमें कैस्को और जो अपना KPK की जो कैस्को है वहाँ अभी 16 घंटे और 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जो डेटा मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, तो उसको आप कैसे फैब्रिकेट कर रहे हैं? और ये बात तो पहले भी थी कि फीडर की सतह पर जो है बताया जा रहा था कि वहाँ पर जितना लॉसेस होंगे, लेकिन वो अवाम अब भी आपसे सवाल करना चाहेंगे जो लोग बिल दे रहे हैं और उनको काफ़ी लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है, फोर्स लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है, तो आगे फिर इस पर आप क्या कहेंगे? जी, जहाँ आपका 80% नुकसान हो रहा होगा और 80% जी चोरी होगी, वहाँ तो मैं ये भी क्लेम कर रहा हूँ कि आइंदा भी नहीं होगी बिजली, और आइंदा भी 14 16 घंटे नहीं होगी। क्योंकि एक गरीब आदमी ने, एक गरीब जी किसान ने या एक गरीब जी ट्रेडर ने जो तेल का ख़रीदता है, डीजल या पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में डालने के लिए, उसके ऊपर जो टैक्स पे करता है और उसी टैक्स से बिजली चोरी के मद में पूरे होते हैं पैसे, तो वो कब तक हम अफोर्ड कर सकते हैं? 135 अरब रुपए का तकरीबन नुकसान है इन तमाम जी डिस्कोस को तकरीबन जी सालाना, जहाँ बिजली की जो सेल होती है और उसके जो पैसे वसूल होते हैं उसके अंदर फ़र्क है। तो वो कौन पूरा करेगा? वो जहाँ हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ये तमाम 8,600 फीडर तक पहुंच सकती है जीरो जी लोड शेडिंग। लोग कोऑपरेट करें। हमने सूबाई हुकूमतों को भी कहा है कि हमारे साथ मेहरबान, और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी कोशिश कर रही हैं। उनको टारगेट दिया गया मिनिस्ट्री की तरफ से कि वो इनोवेटिव तरीके आजमाएं और उसके ज़रिए लोगों को आउटसोर्स करें। फीडर्स अपने SDOs और जी मीटर रीडर्स के साथ शेयरिंग करें। जो जितना नुकसान कम करके देगा हम उसके साथ पैसे शेयर करने के लिए जी तैयार हैं, ताकि इस लोड शेडिंग को 100% तक हम लोग हर फीडर तक इंशाल्लाह 100% बिजली पहुंचा सके। आज सर्दियां हैं, डिमांड कम है, 14,000 मेगावाट है। जब जून जुलाई अगस्त में ये डिमांड 22,000 मेगावाट तक पहुंचेगी तो उस वक्त क्या किया जाएगा? क्या वाकई यही सूरत हाल होगी? जनाबे वाला, हमारा इस वक्त जो प्लांट्स ऑनलाइन आ चुके हैं और अगले 2 से 4 महीने में आ रहे हैं, हमारे पास इन्हीं इंशाल्लाह गर्मियों में 25,000 मेगावाट प्रोडक्शन की कैपेसिटी ऑनलाइन है। तो इंशाल्लाह हम इन जी समर्स के अंदर जब डिमांड आपकी पीक करेगी उस वक्त भी इंशाल्लाह हम मीट कर रहे होंगे। अल्लाह, हमारे जो मेजर ट्रांसमिशन लाइन जितनी भी हैं वो कम्प्लीटली इस बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए बिल्कुल जी प्रिपेयर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर कई ग्रिड स्टेशन के अंदर टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको भी हल कर रहे हैं, लेकिन ये एक इशू नहीं होगा इंशाल्लाह हमारे लिए ट्रांसमिशन। आप इधर आए, एक अच्छी खुशखबरी दी है। आप ये बताएं कि बिजली की चोरी है वो किस तरह? नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद हाई स्कूल ने इस दफा बिल भेजे हैं रीडिंग के बगैर। जहाँ का बिल 2,000 का था वहाँ 2-2 लाख के बिल भेजे, इस पर भी आपकी एक्शन नहीं? ओवर बिलिंग के ऊपर जनाब हमने कानून साजी कर ली है, कौमी असम्बली से पास हो चुकी हुई है। ओवर बिलिंग नहीं हो सकती। ओवर बिलिंग अगर होगी तो उसका अफसर 3 साल की जी सज़ा का मुर्तकिब होगा। कानून साजी बाकायदा की है, सिर्फ जी सेनेट से पास होनी है। पहला केस जिस दिन सेनेट से पास होगी, कोई आप जैसा कोई हमारा दोस्त कंप्लेंट या कोई भी करेगा उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर एक्शन होगा। और हम लोग अब फोकस ही यही है, सप्लाई हमारी इशू नहीं रहा,
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर जो गवर्नेंस है उसी की इम्प्रूवमेंट होनी है और उसी के ऊपर मिनिस्ट्री ने फुल फोकस किया हुआ है और कस्टमर को एक कस्टमर समझ के उसकी इज्जत ना मजरू होने देना, मीटर्स को सही वक्त के ऊपर लगना, बगैर सियासी सिफारिश के लगना और सही जिस तरह फ़ोन के महकमे में पहले हुआ करता था और आपने फ़र्क देखा था, इंशाल्लाह आपको 2 से 3 महीने में इन तमाम चीज़ों के अंदर इनकलाबी फ़र्क दिखाई देगा। बहत्तर फीडर इस वक्त आईएसको के हैं जिसके ऊपर लोड शेडिंग 0 है और ये 72 से 710 तक जाएंगे। आज़ाद कश्मीर इसी के अंदर उसका कुछ हिस्सा होगा, उसकी बाइफरकेशन मेरे पास नहीं है सर। साहब आपने बिजली चोरी का जिक्र किया, ये भी बता दें कि कितने केसेस आपने अभी तक पकड़े हैं, उनको क्या सजाएं दी हैं, क्योंकि ये आवाम पे दूसरा तो आप बोझ डालने वाली बात है। आप कहते हैं कि उनको 80% अगर उनकी लोड से उधर से चोरी होगी तो उन पे मतलब लोड शेडिंग ज्यादा होगी, तो बाकी जो 20% वो तो खामा मतलब उसको आप सजाएं आपने क्या दी, जो केसेस पकड़े आपने इस किस्म के कोई? बिजली की जो चोरी हो रही है जनाबे वाला, उसके ऊपर साजी है, उसके ऊपर अमल कोई नहीं हो रहा। प्रोविंशियल हुकूमतों से आज भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया था लाहौर में, उन्होंने मेहरबानी करके हेल्प करने का वादा किया। तमाम सूबाई हुकूमतों से हम बात कर रहे हैं, हमें पूरा अपना जो स्ट्रेटजी है वो शिफ्ट कर रहे हैं, शेयरिंग के ऊपर आ रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं। अगर 1 करोड़ रुपए की बिजली किसी एक फीडर के ऊपर चोरी होती है तो हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कहा है कि तुम इंसेंटिव लेके आओ कि अगर उसमें से 50 लाख की कुछ सेविंग होगी तो उसको कितने % अपने स्टाफ को दोगे, कितने % उन लोगों को दोगे जिनको इन्वॉल्व करोगे, ताकि हम लोग इंसेंटिवाइज करके भी उस चोरी का हुजम को कम करें। और चोरी के हुजम को कम होना पड़ेगा, वरना हर साल 125 अरब रुपए का सर्कुलर डेट बढ़ता रहेगा और उसमें कमी नहीं आ सकती। उसके ऊपर हम लोग फोकस करके जी प्रेशर डाल रहे हैं। ताहिर शिरानी डाल। अच्छा सर, ये बताएं कि इस ऐलान के बावजूद 35 से 40% फीडर्स पर गिरती होगी, तो इसकी डिमांड आज रात 12 बजे से कितनी बढ़ जाएगी इस इक़दाम के बाद? और दूसरा ये बताएं कि आपने फरमाया कि 4.5 साल पहले 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग होती थी, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ऐसा नहीं बात कहते हैं 20-30 घंटे लोड शेडिंग होती थी, तो आपके और उनके बयान में इत्तेफ़ाक़ नहीं? एवरेज मैंने बताई आपको, कहीं कम होती थी, कहीं ज़्यादा होती थी, तकरीबन कुछ 6 से 700 जी मेगावाट का फ़र्क पड़ेगा। जब हम 326 मीटरों से 326 फीडरों से और 5200 कुछ फीडरों पे जाएंगे तो डिपेंडिंग, अब ईद मिलादुन्नबी कल था, कल बिजली की खपत ज़्यादा थी, कल 800 मेगावाट का फ़र्क हो सकता था, आज 300-400 मेगावाट का फ़र्क होगा। तो ये चीज़ होगी जो जी सिस्टम के अंदर एडिशनल आएगी। लेकिन इस वक्त हम 4000 मेगावाट ओवर सप्लाई के ऊपर एडिशनल कैपेसिटी रखते हैं। असगर याद चाहती हूँ नेशनल ग्रिड के हवाले से बताइए, लेकिन नेशनल ग्रिड का ये कहा जा रहा था कि ये इतना लोड होने की काबिल नहीं है 14000 मेगावाट से ज़्यादा, तो उसको अपग्रेड कर लिया गया है। उसके हवाले से आपके इक़दाम? नेशनल ग्रिड बिल्कुल ही कैपेसिटी रखता है अपनी, ये पूरी बिजली उठाने में 25000 मेगावाट तक बिजली उठाने की कैपेसिटी रखता है। जो इस इनकी वजह से है, तो वो कब तक आप रिप्लेस करेंगे? ये इतना लंबी प्रोसेस है, तो इसको किस तरह? ट्रांसमिशन लाइंस एनटीडीसी ने अपग्रेड कर चुके हैं, पोर्ट कासिम को भी कनेक्ट किया है, वहाँ से 1320 मेगावाट की इवैक्यूएशन हो रही है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपग्रेडेशन हो रही हैं एज वी गो अलॉन्ग। एक एक्सरसाइज हुई थी जिसके अंदर फुल लोड के ऊपर उन्होंने सिस्टम को आजमाया था, जो भी कंस्ट्रेंट्स थी उसको भी उन्होंने जी कवर किया, बेहतरी की तरफ जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रांसमिशन के अंदर इंशाल्लाह। तलीम मलिक अब तक सर ये बताइएगा कि हुकूमत जैसी आई है उस वक्त से आपका ये एक क्लेम था कि हम अल्टरनेट पे